नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल अखिलेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक्टिंग विद राग में। दोस्तों, मैंने अपने पिछले एपिसोड में बताया था कि एक्टिंग यानी कि अभिनय क्या होती है। किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, उसको रिकॉल करना और एग्जीक्यूट कर देना यानी कि परफॉर्म कर देना, इसी को मैं एक्टिंग कहता हूँ। यानी कि अभिनय में ये 3 पॉइंट्स होते हैं: ऑब्जर्वेशन, रिकॉलेशन एंड एग्जीक्यूशन। आज मैं इन्हीं 3 पॉइंट्स के पहले पॉइंट ऑब्जर्वेशन को यहां पर इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। दोस्तों, ऑब्जर्वेशन को जानने से पहले हमको 3 शब्दों के बीच में अंतर समझना चाहिए। पहला शब्द है SEE, दूसरा शब्द है लुक और तीसरा शब्द है ऑब्जर्वेशन। सी यानी कि किसी चीज को नॉर्मली देखना। एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप डेली अपने घर में जाते हैं और आपके घर के बाहर दरवाजे पर एक नेम प्लेट लगी हुई है। आप उसे डेली देखते हैं और उसकी एक इमेज आपके दिमाग में कैप्चर हो जाती है। सिर्फ इतना ही। दूसरा शब्द आता है लुक, यानी कि किसी चीज को निहारना, उसके बारे में जानना, थोड़ी सी फीलिंग्स जनरेट करना उसके बारे में। तो जब आप अपने घर पे आते हैं और आप उस नेम प्लेट को देखते हैं और निहारते हैं, तो उससे जुड़ी हुई यादें या उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती है। तीसरा शब्द आता है ऑब्जर्वेशन। जब आप किसी चीज को प्रॉपर तरीके से एग्जामिन करते हैं, अच्छी तरीके से उसका अवलोकन करते हैं, देखते हैं, उसके बारे में जानते हैं, समझते हैं, हर चीज उसके बारे में जान लेते हैं, तो हम उस चीज को बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। सी, लुक एंड ऑब्जर्वेशन। तो पहली चीज तो ये कि एक अभिनेता की आंखें हमेशा ऑब्जर्व करने वाली होनी चाहिए, चीजों को ऑब्जर्व करने वाली होनी चाहिए। सी और लुक अभिनेता के लिए नहीं है। वो किसी भी चीज़ को सुरसुरी निगाह से नहीं देख सकता, उसको चीज़ों को ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। जैसा कि मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि किसी भी चीज़ को जानने से पहले कि वो क्या है, हमें उसके महत्व के बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में जान लेना चाहिए कि वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। इससे हमारी सीखने की क्षमता बढ़ जाती है। तो ऑब्जर्वेशन एक अभिनेता के लिए क्यों ज़रूरी है? दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभिनय करने के समय जो आपने पुराने ऑब्जर्वेशन किए हैं उन्हीं को रिकॉल किया जाता है। यानी कि आपके पास बहुत सारा स्टफ दिमाग में पहले से ही होना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि किसी घर को बनाने के लिए, उसे बनाने के लिए ज़रूरी सामान को इकट्ठा किया जाता है, जैसे कि सीमेंट, ईंट, बालू, रेत आदि, उसी प्रकार से एक चरित्र को बनाने के लिए, कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए हमें उससे ज़रूरी चीज़ें भी हमको एकत्रित करनी पड़ती हैं, इकट्ठा करनी पड़ती हैं। और ये काम करता है हमारा ऑब्जर्वेशन। जैसा मान के चलिए आपको किसी पुलिसमैन का कैरेक्टर करना है, तो आपको पुलिसमैन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। दोस्तों, ऑब्जर्वेशन हम लोगों के लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये अलग अलग तरह के अभिनय में हमारी मदद करता है। यहाँ पे मैं अभी 2 तरह के अभिनय की बात करूँगा। पहला, जर्जी ग्रोटोस्की का पुअर थिएटर, यानी कि अपने बॉडी के थ्रू एक्टिंग करना, अपने बॉडी के माध्यम से अपने कंटेंट को ऑडियंस तक डिलीवर करना। दूसरा, स्टैनिस्लावस्की का रियलिज्म का थिएटर, यानी कि मेथड एक्टिंग, जहाँ पर हम रियल कैरेक्टर परफॉर्म करते हैं। दोस्तों, जब हम जर्जी ग्रोटोस्की का पुअर थिएटर यानी कि बॉडी से एक्टिंग करते हैं, आप मान सकते हैं माइम करते हैं, तब हम लोगों को उन ऑब्जेक्ट की ऑब्जर्वेशंस की ज़रूरत पड़ती है जो हम वहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि माइम में हम किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो हमको इमेजिनरी उन चीज़ों को डेवलप करना पड़ता है जिससे कि हमारा कंटेंट ऑडियंस तक डिलीवर हो। दूसरी चीज़, रियलिज्म। जब हम रियलिज्म की एक्टिंग करते हैं, रियल कैरेक्टर को परफॉर्म करते हैं, तब हम लोगों को रियल कैरेक्टर्स के जितने भी ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनको रिकॉल करना होता है। जैसे कि मान के चलिए आप एक पुलिस वाले का कैरेक्टर करने जा रहे हैं, तो पुलिस वाले से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी होंगी, उसके चाल ढाल, कपड़े, उसके बोलने का लहजा आदि। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑब्जर्वेशन कितनी तरह की होती है और ऑब्जर्वेशन को कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।